नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। वट सावित्री व्रत पर वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष दीर्घ आयु और अमृतों का प्रतीक है। वट वृक्ष के जड़ में श्री ब्रह्मा जी, वट वृक्ष के तने में श्री विष्णु जी, डालियों और पत्तों पर श्री शिव जी का निवास होता है। इसलिए महिलाएं इनकी पूजा करके अपने पति के लिए दीर्घ आयु की कामना करती हैं। वट वृक्ष का ये पावन पर्व सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला होता है। कहता है इसी के प्रभाव से सावित्री अपने पति सत्यवान का प्राण यमराज से छीनकर ले आई थी। तभी से ये व्रत मनाया जाने लगा। आप सभी लोगों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी, महादेव जी आप सभी लोगों की सारी मनोकामना पूरी करे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए वट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। वट सावित्री के पावन पर्व पर महिलाओं को ये कथा सुनना चाहिए। कहता है कि ये कथा सुनने मात्र से महिलाएं सदा सुहागन रहती है, घर पुत्र पौत्र से भरा रहता है, धन संपत्ति से भरा रहता है। तो चलिए वट सावित्री के पावन पर्व पर ये कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में मद्र देश में एक बड़े ही पराक्रमी सत्यवादी अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। उनको एक भी संतान नहीं था। वो अपनी पत्नी के साथ, अपनी रानी के साथ अनेकों यज्ञ किए, जिसके फल स्वरूप उनको एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। दिव्य कन्या पाकर राजा और रानी बहुत ही खुश हुए। अश्वपति बहुत ही खुश हुए। राजा अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखे। सावित्री धीरे धीरे बड़ी हुई। जब सावित्री शादी के योग्य हुई तो राजा मंत्री से परामर्श करने लगे कि सावित्री की शादी करनी चाहिए। सावित्री शादी के योग्य हो गई है, उसके लिए लड़का देखना चाहिए। तो राजा बहुत सारा लड़का देखे, लेकिन राजा को लड़का कोई भी पसंद नहीं आया, क्योंकि सावित्री दिव्य कन्या थी, गुणवंती थी, रूपवंती थी, तो उसके लिए लड़का भी वैसा ही ढूंढना था। तो राजा के समझ में नहीं आया। तब राजा एक दिन सावित्री से कहते हैं कि तुम अपने लिए खुद ही लड़का ढूंढो। हम तुम्हारे लिए लड़का ढूंढे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तुम अपने लिए खुद ही लड़का ढूंढो। जिसको तुम पसंद करेगी हम उसी से तुम्हारा ब्याह कर देंगे। तब सावित्री मंत्री के साथ अनेक ऋषि मुनि के आश्रम, तीर्थों, जंगलों से होते हुए राजा के दरबार पहुंची। जब राजा के दरबार पहुंची तो देखती है कि संजोग से वहां नारद जी हैं। तब नारद जी को सावित्री प्रणाम करती है। फिर राजा पूछते हैं, अश्वपति उनके पिताजी पूछते हैं सावित्री से कि तुमको लड़का मिला, तुमको लड़का पसंद आया कहीं? तब सावित्री बोली कि हाँ पिताजी, एक लड़का हमको बहुत पसंद आया, जो कि जंगल में झोपड़ी बनाकर अपने माता पिता के साथ रहता है। उसका नाम सत्यवान है। उसके माता पिता देख नहीं पाते हैं। वो लड़का हमको बहुत पसंद है। तब नारद जी कहते हैं कि सत्यवान सावित्री के योग्य नहीं है। सावित्री को कोई और लड़का ढूंढने कहिए, सावित्री तो अभी बच्ची है। तब फिर राजा कहते हैं कि क्यों सत्यवान धर्मात्मा नहीं है, गुणी नहीं है? तब नारद जी कहते हैं कि सत्यवान गुणी भी है और धर्मात्मा भी है। उनके माता पिता राजा थे, शत्रु उन्हीं के राज्य से उनको निकाल दिया है, जिसके कारण वो लोग जंगल में कुटिया बना के रहता है। सत्यवान के पिताजी एक राजा हैं।
सत्यवान गुणी है, धर्मात्मा है, सब है उसमें गुण, लेकिन एक ही अवगुण है कि वो अल्प आयु है, उसकी उम्र बहुत ही कम है। 1 साल बाद आज ही के दिन वो मरने वाला है, वो मर जाएगा। तब अश्वपति सावित्री से कहते हैं कि बेटी सावित्री, तुम कोई और लड़का देख लो, सत्यवान अल्प आयु है, तुम कोई और लड़का देख लो, हम उसी से तुम्हारा ब्याह कर देंगे। तब सावित्री कहती है कि पिताजी, सत्यवान अल्प आयु हो या फिर दीर्घ आयु, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सत्यवान को अपने तन से मन से पति मान बैठे हैं, हम उसको पति के रूप में वरण कर लिए हैं। अगर हम किसी दूसरे लड़का से शादी करेंगे तो फिर वो पाप हो जाएगा, हम सत्यवान से ही शादी करेंगे। अब बेटी के जिद के आगे अश्वपति हार गए, उसके पिता हार गए। बोले ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी है हम वही काम करेंगे। फिर उनके पिताजी सावित्री और सत्यवान की शादी करवा दिए। जब सावित्री और सत्यवान की शादी हो गई तो सत्यवान सावित्री को लेके अपने कुटिया गया। वहाँ कुटिया में उनके माता पिता थे जो कि देख नहीं पाते थे, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी जिसके वजह से वो देख नहीं पाते थे। सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ उसी कुटिया में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता, समय कैसे बीत गया सावित्री को पता ही नहीं चला। अब वो समय भी आ गया कि सत्यवान मरने वाला था। सत्यवान के मरने में जब 4 दिन बचा था तो फिर सावित्री व्रत शुरू कर दी। व्रत सावित्री शुरू कर दी, पूजा पाठ शुरू कर दी। जब 3 दिन बीत गया, चौथा दिन जब सत्यवान का प्राण जाने वाला था तो फिर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहे थे। फिर सावित्री कहती है कि हम भी आपके साथ जंगल जाएंगे लकड़ी काटने के लिए। फिर सत्यवान कहते हैं कि नहीं, तुम कुटिया में ही रहो, तुम माता पिता के साथ रहो, माता पिता देख नहीं पाते हैं, तुम उनकी देखभाल करो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री बोली हम भी आपके साथ जंगल जाएंगे। फिर सत्यवान बोले ठीक है। सावित्री पूरा जिद करने लगी तो सत्यवान बोले ठीक है, चलो मेरे साथ। सत्यवान और सावित्री जंगल गए लकड़ी काटने के लिए। जब सत्यवान लकड़ी काट रहे थे उसी समय उनको चक्कर आ गया। फिर सत्यवान सावित्री से कहते हैं कि हमको चक्कर जैसा लग रहा है। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का प्राण जाने वाला है, सत्यवान मरने वाला है। फिर सावित्री सत्यवान का सर अपने गोद में रखकर सोहराने लगती है। धीरे धीरे सत्यवान का प्राण उड़ जाता है, सत्यवान मर जाता है। तभी सावित्री क्या देखती है कि भैंसा पर बैठे हुए लाल कपड़ा पहने हुए कोई भयंकर पुरुष सावित्री के तरफ आ रहा है। फिर सावित्री पूछती है कि आप कौन हैं? तब भैंसा पर बैठा हुआ प्राणी कहता है कि हम यमराज हैं, हम सत्यवान का प्राण लेने के लिए आए हैं। तब फिर सावित्री कहती है कि प्राण लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, फिर आज आप कैसे आए हैं? प्राण लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, फिर आज आप कैसे आए हैं? फिर यमराज जी कहते हैं कि सत्यवान धर्मात्मा और गुणों का सागर है, इसको दूत ले जाने योग्य नहीं है, इसीलिए इसको हम लेने के लिए आए हैं। सत्यवान बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, इसीलिए इसको लेने के लिए हम खुद आए हैं। और यमराज जी सत्यवान का प्राण लेकर जाने लगे। तब सावित्री भी यमराज जी के पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज जी कहते हैं कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है, तुम अपने घर जाओ। तब फिर सावित्री कहती है
कि यमराज जी, आप तो मेरे पति को लेके जा रहे हैं, हम इस पृथ्वी पर क्या करेंगे, इसलिए हम भी अपने पति के साथ ही जाएंगे। फिर यमराज जी कहते हैं कि हम सिर्फ सत्यवान को ही लेने के लिए आए हैं, इसलिए तुम अपने घर जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। तब फिर यमराज जी कहते हैं सावित्री से कि मांगो, तुमको क्या वर चाहिए, तुम जो मांगोगी, अपने पति की प्राण नहीं मांगना, और जो मांगना है मांग लो और तुम अपने घर जाओ। तब सावित्री कहती है कि मेरे सास ससुर देख नहीं पाते हैं, उनकी आंखों की रोशनी आ जाए, ऐसा आप वरदान दीजिए। तब यमराज जी बोले तथास्तु, जाओ, तुम्हारे सास ससुर अब देख पाएंगे। फिर यमराज जी जाने लगे, फिर सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। फिर यमराज जी कहते हैं कि तुमको तो वरदान दे दिए, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों जा रही है? अच्छा मांगो, दूसरा वरदान तुमको क्या चाहिए, जो मांगोगी वो मिलेगा, लेकिन पति का प्राण नहीं मांगना। फिर सावित्री कहती है कि मेरे सास ससुर अपने ही राज्य से शत्रुओं के द्वारा निकाले गए हैं, हम चाहते हैं उनको उनका राज्य मिल जाए। तो यमराज जी कहते हैं तथास्तु, जाओ, तुम्हारे सास ससुर को उनका राज्य मिल जाएगा। फिर यमराज जी जाने लगते हैं, फिर सावित्री पीछे पीछे जाने लगती है। फिर यमराज जी कहते हैं कि तुम मेरे पीछे पीछे फिर क्यों आ रही है, अब अपने घर जाओ तुम। तो सावित्री कहती है कि नहीं, हम अपने पति के साथ ही जाएंगे। फिर यमराज जी कहते हैं कि मांगो तीसरा वरदान, तुमको क्या चाहिए? पति का प्राण नहीं मांगना, तुमको जो चाहिए उसके अलावा तुमको सब मिलेगा। फिर यमराज जी से सावित्री कहती है कि मेरे पिता को एक भी पुत्र नहीं है, सो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पिता को 100 पुत्र हो। फिर यमराज जी कहते हैं तथास्तु, जाओ, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र होगा, हम वरदान दिए। फिर यमराज जी जाने लगे, फिर सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। फिर यमराज जी कहते हैं कि तुम जो मांगी हम सब दिए, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? अच्छा तुम मांगो चौथा वरदान, पति का प्राण नहीं मांगना। अबरी बार तुम जो मांगोगी वो हम देंगे, लेकिन अबरी तुम घर चले जाना, अब तुम घर चले जाना, इसलिए मांगो चौथा वरदान, तुमको क्या चाहिए? तब सावित्री कहती है कि यमराज जी, हम 100 पुत्र की माँ बनना चाहते हैं, सत्यवान के द्वारा हम चाहते हैं कि हमको 100 पुत्र हो, हम 100 पुत्र की माँ बनना चाहते हैं, हमको 100 पुत्र का वरदान दीजिए। फिर यमराज जी कहते हैं तथास्तु, जाओ, तुमको 100 पुत्र होगा। फिर यमराज जी जाने लगे, अब सावित्री फिर पीछे पीछे जाने लगी। फिर यमराज जी कहते हैं कि अब तो सब वरदान हम तुमको दे दिए, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों जा रही है? तब सावित्री कहती है कि यमराज जी, आप हमको 100 पुत्र का वरदान दिए जो कि सत्यवान से होगा, आप तो सत्यवान का प्राण लेके जा रहे हैं, हम माँ कैसे बनेंगे, पुत्र कहाँ से आएगा, हम 100 पुत्र की माता कैसे बनेंगे, आप तो सत्यवान को लेके जा रहे हैं। फिर यमराज जी मुस्कुराए और सावित्री से कहें कि तुम कितनी होशियारी से अपने पति का प्राण मांग ली, जाओ, तुम्हारे पति का प्राण हम लौटा देते हैं। फिर यमराज जी सत्यवान का प्राण सावित्री को लौटा दिए। फिर सावित्री और सत्यवान अपनी कुटिया में आए तो देखते हैं कि उनके माता पिता देख पा रहे हैं और उनको उनका राज्य भी मिल गया। तो ये थी वट सावित्री की कथा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं।